हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बात पर ना बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आपके काम के दम पर आपके पास केक के ऑर्डर्स आते हैं। चाहे वो आपके रेगुलर क्लाइंट हैं या फिर आपके साथ में नए क्लाइंट जुड़ रहे हैं। वो आपका बनाया हुआ केक का टेस्ट देखकर, उस केक का फाइनल आउटकम आप कैसा रेडी करते हो, वो सब देखकर आपसे केक बनवाते हैं। बट हमारे पास ना हर बार एक ही कैटेगरी का क्लाइंट नहीं जुड़ता जो कि हमारा काम देखकर, हमारे प्राइस देखकर कहेगा ओके डन, आप केक रेडी कीजिए। जब कोई नया क्लाइंट आपके साथ में जुड़ता है ना, आपसे सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है केक के बारे में, उसके प्राइस के बारे में, एवरीथिंग आप मानकर चलिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार ना नया क्लाइंट कुछ हेजिटेट करता है। वो हमसे ना केक बनवाना तो चाहता है, बट कुछ है जो वो हमसे ना एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर मैं आपको सुजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा ना फ्रेंडली होकर क्लाइंट के साथ बात कीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप खुलकर सामने से क्लाइंट को ये पूछते हैं ना, मौका देखकर और क्लाइंट देखकर आप अगर ये पूछ ले कि क्या आप मुझे बताएंगे कि आपका केक का बजट क्या है, सो दैट मैं उस अकॉर्डिंग आपको और अच्छे से सुजेस्ट कर पाऊँ कि हम इस बजट में कौन से फ्लेवर का केक कैसे डिज़ाइन के साथ बना पाते हैं। तो यकीन मानिए कि यहाँ से ही क्लाइंट ना आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली हो जाएगा। अगर तो ये बात सही है कि उसका बजट उतना नहीं है बट केक उसको आपसे ही बनवाना है, इतना कहते ही ना वो आपके साथ बिल्कुल खुलकर बात करेगा, आप पर विश्वास करेगा कि यही शायद सही होम बेकर है जिसकी मुझे तलाश थी। तो कई बार क्लाइंट के साथ ना आपको उसके हिसाब से सोचकर भी, उसके बजट के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग केक का ऑर्डर रेडी करके दीजिए, सो दैट आपके हाथ से भी ऑर्डर ना जाए और क्लाइंट को भी एक अच्छा होम बेकर हमेशा के लिए आसानी से मिल जाए। तो चलिए अब बात करते हैं अपने आज के इस केक की तरफ। आज का मेरा ये केक का ऑर्डर भी मेरी उन्हीं क्लाइंट का है जिनका केक मैंने लास्ट टाइम बनाया और आपके साथ में लास्ट वीडियो में शेयर किया था। आज का ये जो डिज़ाइन है ना, वो अपने भतीजे के लिए बनवा रही हैं जो कि सेमी फॉन्डेंट केक है। उनके भतीजे को ना क्रिकेट का बहुत शौक है, तो उन्होंने जो डिज़ाइन सेलेक्ट करके मुझे भेजा वो सेमी फॉन्डेंट बेस्ड डिज़ाइन था। तो आपने केक का फ्लेवर तो देख ही लिया कि उनके सभी फ्लेवर मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में कि फ्रेश फ्रूट वाले ही होते हैं। तो ऐसा ही मैंने आधा किलो का केक बनाने के लिए 5 इंच के टिन में स्पॉन्ज बेक किया, 3 लेयर्स में स्पॉन्ज को कट किया और बीच में 150 ग्राम फ्रेश फ्रूट ऐड किया है, चॉप किया हुआ। अब जो मुझे ऊपर फॉन्डेंट टॉपर्स रेडी करने थे ना, वो सारे क्रिकेट बेस्ड थे। जैसे कि उन्होंने जो फ़ोटो शेयर की थी उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि कुछ आप नॉन एडिबल प्रिंट निकलवा लीजिएगा और कुछ आप फॉन्डेंट के साथ में रेडी कर दीजिएगा टॉपर। जैसे कि मैंने देखिए एक हैट बनाई है, बहुत ही सिंपल से तरीके से, बड़े ही जल्दी रेडी हो गई। और उसके बाद में मुझे ये एक क्रिकेट ग्लव्स बनाने थे। ये बनाना मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। मैंने 2-3 बार डिज़ाइन अलग अलग तरीके से ट्राई किया, फिर जाकर ये फाइनली एक डिज़ाइन था जिसको मैं बना पाई। और बनाकर मुझे वाकई ही लगा कि हाँ भाई, मैंने क्रिकेट ग्लव्स ही बनाए हैं। तो ये कैसे बनाए हैं ना, जब आप इनको देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि ये बनाना तो बड़ा ही आसान है। अगर मैं उतना एक्सप्लेन करूँगी ना तो शायद आपको समझ नहीं आएगा, बट फॉन्टेंट पार्ट की वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिएगा। हो सके तो वीडियो की स्पीड को स्लो करके देखिए, तो और भी अच्छे से आपको ये सारी डिटेलिंग का काम समझ आ जाएगा। तो ये दोनों जो थे, ये पेयर मैंने रेडी कर लिया फॉन्टेंट ग्लव्स का। और सही में कहूँ तो मुझे भी ये जो फॉन्टेंट ग्लव्स मैंने बनाए हैं ना क्रिकेट के, मुझे बहुत ही क्यूट लगे बनाकर। मैं बार बार इन्हीं को ही देख रही थी। अब आगे चलिए शेयर करती हूँ कि हम बैट कैसे बना रहे हैं। इसके लिए आपको तो ना थोड़ा सा स्किन कलर का फॉन्डेंट चाहिए होगा। जैसा कि हम फिगरीन बनाते हैं ना, जो फेस और हमारी बॉडी का पार्ट होता है, कुछ ऐसा वाला कलर चाहिए आपको। सो उसके लिए आप ब्राउन कलर बहुत ही हल्का सा टूथपिक के ऊपर लगाकर हल्का सा टच करके अपनी वाइट फॉन्डेंट में ऐड कर लीजिए, तो आपका ये ऐसा कलर बन जाएगा। नहीं तो एक स्किन टोन शेड मैं मैजिक ब्रांड का आपको हमेशा बताती हूँ, वो तो अगर आपके पास रखेंगे तो आपकी बहुत सारी ही ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब बैट भी हमारा बनकर हो चला है रेडी। और इसके बाद में मुझे यहाँ पर विकेट्स बनाने थे, और मैंने इसके बाद में रेडी किया है फॉन्डेंट के साथ में एक बॉल रेडी की है।
और क्या रेडी किया है मैं भी भूल गई हूँ। चलिए हम वीडियो देखते हैं तो साथ साथ में आपको पता लग जाएगा। अब ये जो फॉन्डेंट के टॉपर्स हैं ना, ये सारे ही ना मैं, अगर ऑर्डर पहले ही आ गया है तो जिस दिन मुझे केक देना है उससे मैं 2 4 5 दिन पहले भी बनाकर रख लेती हूँ एयर टाइट बॉक्स में। इनको अच्छे से पहले ड्राई कर लीजिए, फिर एयर टाइट बॉक्स में पैक करके इनको रख लीजिए, और जिस दिन आपको यूज़ करना है उस दिन उस टाइम पर ही, केक डिलीवर करने के टाइम पर ही आप इनको केक पर रखिए और क्लाइंट को केक दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बच जाएगा। जब आपके पास फ्री टाइम है तब आप इनको रेडी करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर बैट भी बनकर हो गया है रेडी। अब उसके बाद में मुझे यहाँ पर स्टम्प्स बनानी है। उसके लिए मैंने टूथपिक के ऊपर ब्राउन फॉन्डेंट को रैप किया है, फिर थोड़ा थोड़ा ना ऊपर टॉप की तरफ इम्प्रेशन भी दे दिया था एग्जैक्टो नाइफ से, सो दैट वो एग्जैक्ट ने एक लुक आ जाए स्टम्प्स वाली। फिर मैंने ऐसे 3 स्टम्प रेडी की हैं। ऊपर विकेट भी रखी है, वो आगे भी मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। और एक बॉल मैंने रेडी की है, और बॉल बॉल जो है ना उसके नीचे पहले मैंने टूथपिक इंसर्ट की। टूथपिक से अपनी बॉल को पकड़कर ऊपर इस एम्बोजर टूल का यूज़ करते हुए ना इम्प्रेशन दे दिया जैसा कि बॉल के ऊपर होता है। तो उसके बाद में थोड़ा सा वाइट कलर में 000 ब्रश का यूज़ करते हुए ये ऊपर मैंने कुछ और डिटेलिंग का काम कर दिया था। तो ये सारे थे मेरे फॉन्डेंट के टॉपर जो कि मुझे फॉन्डेंट से रेडी करने थे, और बाकी का जो काम था वो मैंने नॉन एडिबल प्रिंट निकलवा लिया था। तो एक बार आप पास से भी देखिए कि ये सभी जो फॉन्डेंट के टॉपर्स हैं बहुत ही क्यूट से बनकर रेडी हुए हैं। तो अब चलते हैं केक की फाइनलाइजिंग की ओर। अब फाइनलाइजिंग के लिए जो कलर फोटो में था ना, क्लाइंट ने कहा कि बिल्कुल वैसा ही कलर बनाना है। अब वैसा कलर बनाने के लिए मैं भी सोच में पड़ी हुई थी कि सेम टू सेम ऐसा कलर कैसे बनेगा। तो थोड़ा सा मैंने 1 2 कलर्स के साथ में ट्राई किया, फिर फाइनली ये शेड जो है मेरी पकड़ में आई। तो इस कलर को बनाने के लिए ना मैंने ग्रीन और येलो कलर का यूज़ किया है। तो जब भी आप ऐसा कलर बनाएं तो पहले बहुत ही कम क्वांटिटी में थोड़ी सी क्रीम लेकर और उसमें टूथपिक के साथ में जस्ट हल्का सा कलर लगा लगा कर आप देखिए कि जो शेड आपको चाहिए वो शेड बन रहा है। अगर आप सारी क्रीम में एक ही बार बनाने बैठ जाएंगे तो क्रीम आपकी वेस्ट हो जाएगी और कलर भी वेस्ट होगा। तो यहाँ पर एक ब्राइट येलो सा कलर बनाया मैंने, जिससे कि मैंने अपने केक की फाइनलाइजिंग की। और थोड़ा सा यहाँ पर नोज़ल वर्क और था जो कि मुझे अपनी ग्रास नोज़ल के साथ में करना था। और फिर इन सभी टॉपर्स को केक पर रखने से पहले शाम तक अच्छे से मैंने इस केक को चिल्ड किया फ्रिज में रखकर 5 6 घंटे। और यहाँ पर देखिए ये जो ग्रास नोज़ल का काम है ये भी मैंने साथ ही में किया नीचे। और कहीं कहीं पर ना ग्रास नोज़ल से जब आप लगातार चलाते हैं ना तो बीच में से जो ग्रास वाला इफेक्ट है वो सही नहीं बनता। सो इसके लिए आप 3 4 बार ग्रास बनाइए, फिर अपनी जो नोज़ल है उसको आगे से अच्छे से वाइप आउट कर लीजिए, फिर दोबारा से वही 3 4 बार बना के फिर से नोज़ल को साफ़ कर लीजिए। तो ऐसे आपका जो ग्रास है ना वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर ये काम भी किया, फिर मैंने केक को फ्रिज में रख दिया। अब शाम को जब क्लाइंट को देना था तभी मैंने यहाँ पर ना सबसे पहले तो एक फॉन्डेंट की रोल की हुई राउंड सर्कल में कट की हुई शीट रखी है। इसका डायमीटर अप्रॉक्स 4 इंच है। और इसके बैक पर मैंने मेल्टेड चॉकलेट लगाकर और फिर इसको केक पर रखा था। और यहाँ पर अब सारे जो टॉपर्स हैं ऊपर वो मैं प्लेस कर रही हूँ। अब एक ये शीट रखने से क्या होगा कि आपको हर एक टॉपर के नीचे ना इंडिविजुअली हर एक टॉपर पर आपको मेल्टेड चॉकलेट नहीं लगानी पड़ेगी। अब आप सीधे ही इन टॉपर्स को ऊपर रख सकते हैं, चाहे तो हल्का सा पानी लगाकर इस फॉन्डेंट शीट से स्टिक कर दीजिए। और फिर इसके बाद में सभी टॉपर्स ऊपर अरेंज करने के बाद में कुछ नॉन एडिबल प्रिंट थे जो मैंने निकलवाए थे प्रिंट आउट, उनको भी कट आउट करके मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और ऐसे मैंने इस केक का डिज़ाइन किया रेडी। क्लाइंट को ये केक बेहद पसंद आया। उन्होंने जो डिज़ाइन दिया था ना, जब शुरू में हम उसका डिस्कस कर रहे थे तभी उन्होंने कहा कि आप इस केक में ना अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। जब आप क्लाइंट आपको ये छूट दे देता है ना तब आपको बहुत रिलीफ होता है और आपको लगता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। सो यहाँ पर मुझे भी मौका था अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, और क्लाइंट को मेरी क्रिएटिविटी बहुत पसंद आई, टेस्ट वाइज भी और लुक वाइज भी क्लाइंट को केक बेहद पसंद आया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही काम था। आई होप कि आपको भी ये वीडियो पसंद आएगी, यूज़फुल
लगेगी इसको सेव कर लीजिएगा। और चैनल पर अगर आप बार बार आते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक और अच्छी सी केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।